Hello everyone, I hope you all are doing well. In today's class, I am going to deal with one of the most important texts written by Edmund Spenser. The title of text is Fairy Queen as it is mentioned on the whiteboard. Prior to dwelling deep into today's topic, let me give a brief introduction to which era Edmund Spenser belonged. He was close contemporary of William Shakespeare, Philip Sidney, so on and so forth, and he belongs to Shakespearean age, the era of Queen Elizabeth and the Golden Era. I hope you got it. Apart from this text, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल कमेंट्री एडमिन स्पेंसर पे हुई है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर इंस्टेंस, जैसे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि who was called as poet's poet? It was Edmund Spenser. And who referred to Edmund Spenser as poet's poet? It was Charles Lamb, and you all know Charles Lamb is a famous romantic essayist, and he is mainly known for essays of Elia. Who? Charles Lamb. All right. Charles Lamb ने Edmund Spenser को poet's poet कहा था. Alternatively, alongside John Milton, Edmund Spenser is also called as child of Renaissance. तो बहुत सारे क्रिटिकल कमेंट्स हैं. ये इंपॉर्टेंट था पोएट्स पोइट, वो मैंने आपसे शेयर करा. ऑल राइट. सो फेरी क्वीन के अलावा एडमंड स्पेंसर इज मेनली नोन फॉर द शेफर्ड्स कैलेंडर. 1579 पब्लिकेशन डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मदर हबर्ड्स टेल अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. कॉलिन क्लार्क कम होम अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. एंड एपिथिलामोन प्रोथेमिलियन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. एंड एमोरिटी is a sonnet collection written by Edmund Spenser. Total number of sonnets कितने, that becomes very important. फेरी क्वीन की बात करें तो there is a slight ambiguity regarding the publication date of फेरी क्वीन. कुछ टेक्स्ट 1590 बताते हैं, कुछ सोर्सेज, और कुछ 1595 बताते हैं. कहने का मतलब क्या है कि कुछ सोर्स 1591 भी बता रहे हैं और कुछ 1596 भी बताते हैं. सो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं इसको याद रखने में. हाँ, ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इट वॉज पब्लिश्ड ट्वाइस. फॉर द फर्स्ट टाइम इट वॉज पब्लिश्ड इन 1590 एंड फॉर द सेकेंड टाइम इट वॉज पब्लिश्ड इन 1595. कमेंट्स पे ये नहीं बोला कि 1519 में पब्लिश हुआ और 1596 में हुआ है. मैं आपसे फिर से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि दोनों तरीके के ईयर्स को याद रखना है. इससे पहले कि मैं फेरी क्वीन की डिटेल्स को डील करूं, क्वेश्चन का नेचर क्या रहता है, व्हाट्स द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट. एज वी ऑल नो कि इसमें 12 वर्च्यूज़ की बात की गई है जो 12 नाइट्स ने रिप्रेजेंट करें. कौन सा वर्च्यू किस किंग ने, किस डचेस ने, किस क्वीन ने रिप्रेजेंट किया, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कौन सी बुक को कौन सा किंग रिप्रेजेंट कर रहा है और उस किंग ने किस वर्च्यू को रिप्रेजेंट किया, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हीरो कौन है किताब का, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सेकेंडली वहाँ से ना एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनता है, वो फेरी क्वीन को लेके है. आपसे एग्जामिनर इंक्वायर करेगा ज़रूर कि क्या फेरी क्वीन ट्वाइस पब्लिश हुई थी. हाँ जी हुई थी. क्या ये पोम है या एपिक पोम है या एल्गोरिकल पोम है या हीरोइक कपलेट में है, किस में लिखी गई वो आपको मालूम होना चाहिए. ऑल राइट. और किंग ऑर्थर का क्या इसमें मेंशन है, क्या नाइट्स को मेंशन किया है, टोटल कैंटोज कितने थे, कितने फिनिश्ड थे, कितने अनफिनिश्ड थे. तो ये सारी बातें मैं आज आपके साथ करूँगा. सो फेरी क्वीन, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रिटन बाय स्पेंसर एंड मोर पर्टिकुलरली एडमंड स्पेंसर. इज एन इम्पॉर्टेंट राइटर ऑफ शेक्सपियरियन एज. पब्लिकेशन डेट्स की मैंने बात कर ली आपसे 1590 और 1595 में. फेरी क्वीन इज इनकम्प्लीट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फेरी क्वीन इज इनकम्प्लीट एपिक पोम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लाइकवाइज जोफ्री चौसर का कैंटरबरी टेल्स भी इनकम्प्लीट पोम है. तो ये एपिक पोम है. एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि क्या सिंपल पोम है या एपिक पोम है, तो इट्स एन एपिक पोम. सेकेंडली इट्स इन एल्गोरिकल फॉर्म, एल्गोरिकल फॉर्म में. ऑल राइट. और थर्डली आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसकी जो 6 बुक्स हैं, आई मीन 6 कैंटोज, वो कंप्लीट हैं.
और 7th जो है वो अनफिनिश्ड है। ऑलराइट, और कैंटोज का क्या मतलब होता है? अ लॉन्ग पोम इज ऑलवेज डिवाइडेड इनटू कैंटोज, लाइकवाइज अ स्टोरी इज डिवाइडेड इनटू एक्ट्स। ऑलराइट, तो ये 6 कैंटोज इसके कंप्लीट थे। आगे हीरो से बात, हीरो का क्वेश्चन पूछा गया है कि हु वाज रेफर्ड एज द हीरो ऑफ फेरी क्वीन। सो किंग ऑर्थर इज रेफर्ड एज, ये यूजीसी का आंसर है भाई, मेरा आंसर नहीं है। किंग ऑर्थर इज हीरो, क्योंकि ओरिजिनली तो 24 बुक्स को कंप्लीट करने की बात की थी, उसमें से मोर पर्टिकुलरली जो किंग ऑर्थरियन के 12 नाइट्स थे, उन्होंने 12 वर्चूज को रिप्रेजेंट करना था, लेकिन 6 ही कंप्लीट है। आई थिंक 17 और 18 के अंदर यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा था कि 6 जो बुक्स कंप्लीट है वहाँ से तो क्वेश्चन आता ही आता है, लेकिन जो 6.5 जो 7th कैंटो था उसका नाम क्या था? इट वॉज इंक्वायर्ड इन एग्जाम, सो दैट वॉज कैंटो ऑफ म्यूटेबिलिटी। क्वेश्चन बन सकता है, कैंटो ऑफ म्यूटेबिलिटी वॉज इमीडिएट कैंटो आफ्टर 6th बुक, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें? दिस क्वीन प्रेजेस, दिस poem praises Queen Elizabeth I. In a way, this poem is a tribute to Tudor dynasty. Very very important. हमें पता है कि क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट जो थी वो ट्यूडर डायनेस्टी से बिलोंग करती थी। ऑलराइट, इसके अलावा अगर हम इसके पर्पस की बात करें, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ फेरी क्वीन? The purpose of Fairy Queen was, the purpose of Fairy Queen was to turn a gentleman into a virtuous being. Alright, it was the purpose of Fairy Queen. अब मोर इम्पॉर्टेंटली एक और फैक्ट यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है, और वो फ्रीक्वेंट टास्क है कि एडमंड स्पेंसर ने फेरी क्वीन का प्रेफेस किस राइटर को इन अ लेटर फॉर्म में भेजा था। कहने का मतलब क्या है कि एडमंड स्पेंसर ने किस राइटर को लेटर लिख के फेरी क्वीन के इंट्रोडक्शन को भेजा था। सो he wrote a letter to Walter Raleigh, very very important. वॉल्टर रिले को इसने लेटर फॉर्म में फेरी क्वीन का प्रेफेस लिख के भेजा था। और वॉल्टर रिले कौन है? वॉल्टर रिले इज एन एक्सप्लोरर। ऑलराइट, और आगे जाके बहुत सारे ऐसे वर्क्स हैं जिनको स्पेंसर ने डेडिकेट किया है वॉल्टर रिले को। ऑलराइट, जैसे कॉलिन क्लाउड कम होम अगेन जो है, दैट इज डेडिकेटेड टू वॉल्टर रिले। ऑलराइट, अब आगे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपसे करूंगा, दैट इज ऑफ बुक्स एंड कैंटोस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो बुक फर्स्ट की बात अगर करें हम, बुक फर्स्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय Red Cross Knight, and it talks about the virtue of holiness, very very important. मैच में क्वेश्चन बनता है यहाँ से। बुक सेकंड, या आप कैंटो सेकंड भी कहते हैं, कैंटो सेकंड इज रिप्रेजेंटेड बाय सर गॉइन, and he represented the virtue of temperance. बुक थर्ड की अगर मैं बात करूं, बुक थर्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय ब्रिटोमार्ट, और ब्रिटोमार्ट ने क्या रिप्रेजेंट किया? चेस्टिटी।
और क्वेश्चन बना हुआ कि सारे कलेक्शन ऑफ नाइट्स में से लेडी नाइट कौन है, तो ब्रिटोमार्ट है। याद रखेंगे, ब्रिटोमार्ट इज लेडी नाइट। क्वेश्चन बना हुआ है एंड शी रिप्रेजेंट्स चेस्टिटी। बुक 4 की बात करें, बुक 4 इज रिप्रेजेंटेड बाय टैलेमोंड एंड कैम्बेल। सबसे आसान है याद रखना, इन दोनों ने रिप्रेजेंट किया है वर्च्यू ऑफ फ्रेंडशिप। एंड बुक 5 की बात करें, बुक 5 इज रिप्रेजेंटेड बाय सर आर्टिगेल और इट इज इसने क्या रिप्रेजेंट करा है, जस्टिस। और बुक 6 जो है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सर कैलिडोर एंड ही रिप्रेजेंट्स द वर्च्यू ऑफ कर्टसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। बुक 1 जो है सर रेड क्रॉस नाइट ने रिप्रेजेंट करा है एंड ही रिप्रेजेंट्स द वर्च्यू ऑफ हॉलीनेस। बुक 2 इज रिप्रेजेंटेड बाय सर गोयन, ही रिप्रेजेंट्स द वर्च्यू ऑफ टेम्परेंस। Book 3 is represented by Britomart and he represents chastity. Book 4 is represented by Tallemant and Campbell. They both represent the virtue of friendship. Book 5 is represented by Sir Artigel. He represents justice. Book 6 is represented by Sir Calidor and he represents the virtue of courtesy. और Book 7 की आपसे मैंने स्टार्टिंग में बात करी, that was an unfinished canto. एंड दैट कैंटो को कलेक्टिवली क्या नाम दिया था स्पेंसर ने, कैंटो ऑफ म्यूटेबिलिटी। ऑल राइट। अब आपसे ये बात करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे कि फेरी क्वीन जो है वो किस स्टैंजा फॉर्म में लिखी गई है। वहाँ से क्वेश्चन रहता है कि फेरी क्वीन जो है वो स्पेंसर ने किस फॉर्म में लिखी, क्या ब्लैंक वर्स में लिखी है, क्या हीरोइक कपलेट में लिखी है, क्या फ्री वर्स में लिखी है। ऑल राइट। तो फेरी क्वीन इज रिटन इन स्पेंसरियन स्टांजा। ऑल राइट। एज टाइटल्स मेंशन सजेस्ट्स कि ये जो स्पेंसरियन स्टांजा था, इट वाज डिस्कवर्ड, और आई कैन से द क्रेडिट ऑफ द कॉइनेज ऑफ स्पेंसरियन स्टांजा गोज टू एडमंड स्पेंसर। तो डिस्क्रिप्शन यहाँ से पक्का पूछी जाती है। टोटल नंबर ऑफ लाइंस की अगर मैं बात करूँ इस स्टांजा के अंदर 9 है, उसमें से 8 लाइंस आर ऑलवेज इन iambic pentameter followed by an Alexandrine always in iambic hexameter. देखें ये जितने भी एग्जाम्स हैं डियर स्टूडेंट्स, वो सारे फैक्ट बेस्ड हैं और फैक्ट्स को रटना बहुत ज़रूरी होता है। अब अगर स्पेंसरियन स्टांजा की अगर हम बात करें तो 9 फिगर इंपॉर्टेंट रहता है, एक फिगर इंपॉर्टेंट रहता है 8 वाला। 8 लाइंस iambic पेंटामीटर हैं जिसको फॉलो किया अलेक्जेंड्रीन ने। अलेक्जेंड्रीन एक ऐसी पोइटिक लाइन है जिसमें 12 सिलेबल्स होते हैं एंड दैट अलेक्जेंड्रीन इज ऑलवेज इन iambic हेक्सामीटर। तो हेक्सामीटर जिस भी स्टैंजा फॉर्म का एंड होगा, दैट मीन्स द एग्जामिनर इज इंक्वायरिंग अबाउट स्पेंसरियन स्टांजा। ऑल राइट। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि ये मोरिटी किसको डेडिकेट है और कितने उसमें सॉनेट्स हैं, और एपिथेलामोन और प्रोथेमेलियन क्या है, वहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, वो वेडिंग सॉन्ग्स हैं। बाकी जो वर्क्स हैं उनको भी डिटेल में पढ़ना है और डिटेल जानने के लिए आपका वेलकम करूँगा अगर आप मेरी क्लासेस को ज्वाइन करोगे। ऑल राइट। तो इट वाज एन इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट और इसका हवाला आपको देना बहुत ज़रूरी था। जो भी डिटेल मैंने आपको बताई, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन स्टार्टिंग से बनेगा। एपिक पोम है, एल्गोरिकल इन फॉर्म है। 7th कैंटो ऑफ म्यूटेबिलिटी अनफिनिश्ड है। इट प्रेजेस क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट इनोवेट
प्रेजेस ट्यूडर डायनेस्टी। 6 कैंटोज कंप्लीट थे, लिस्ट बता दी मैंने आपको। कौन से नाइट ने किसको रिप्रेजेंट किया है, प्रेफेस किसको लिख के भेजा था, दैट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल राइट, आई होप यू गॉट समथिंग आउट ऑफ टुडेज क्लास। और अपना ख्याल रखें, आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट वर्क लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच।